हेलो एवरीवन। आज एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि कुछ एजेड पर्सन में या कभी यंग में भी हिप जॉइंट या कूल्हे का जोड़ फ्रैक्चर हो जाता है। तो उसमें क्या करें। तो कूल्हा का फ्रैक्चर बहुत कॉमन फ्रैक्चर है। ये जनरली 45-50 के अराउंड के बाद ज़्यादा होता है, क्योंकि उस एज तक हमारी बोन्स वीक हो जाती है। फीमेल्स में मेनोपॉज होने के बाद ये वीक हो जाती है और मेल्स में एज के साथ धीरे धीरे वीक हो जाती है। मेल्स में थोड़ा ये फ्रैक्चर और लेट होता है और फीमेल्स में फिफ्थ या सिक्स डिकेड में कॉमन है। तो इसमें इसको बचाने के लिए आपको हमेशा अपने बॉडी को एक्टिव रखना है। विटामिन डी, कैल्शियम बीच में लेते रहना है, खासकर मेनोपॉज के बाद। पर अगर ये हो जाए तो क्या करें, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि मेरे दादा का फ्रैक्चर हो गया, मेरे नानी का फ्रैक्चर हो गया, कूल्हे का फ्रैक्चर। तो हिप जॉइंट फ्रैक्चर इज़ वेरी कॉमन। हिप जॉइंट ऐसे होता है, तो ये थाई की बोन है और ये उसका हिप का एरिया है जो यहाँ जाके जॉइंट बनाता है। तो ये एक एंगल में जाता है। तो ऐसे दो हिप्स जॉइंट होते हैं हमारी बॉडी में। तो एक ये ऐसे एंगल में जाता है और ये फिर हमारी हिप का मूवमेंट ऐसे होता है चारों तरफ से। तो यहाँ पे ये जंक्शन पॉइंट होता है, ये वीक होता है क्योंकि इसकी ब्लड सप्लाई भी कम होती है और जंक्शन होने के कारण ये थिन होता है। तो इसमें फ्रैक्चर कहाँ से होता है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चेंज होता है। 90% केसेस में इसमें सर्जरी लगती है और इसमें सर्जरी करनी चाहिए। पहले ज़माने में इसमें सर्जरी नहीं होती थी क्योंकि सर्जरी का ऑप्शन ही नहीं था। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 होता था, तो इस जगह से अगर फ्रैक्चर हो या यहाँ से कहीं फ्रैक्चर हो तो बस बेड रेस्ट में कर देते थे 6 महीना, 8 महीना, 1 साल जब तक लगी तो पैर छूट जाता था, दूसरा चलने में लंगड़ा बनाता था। तो इसमें सर्जरीज 90% 95% कंपलसरी। तो अब इसके फ्रैक्चर कहाँ से होता है उसके ऊपर सर्जरी का चेंज हो जाता है। 2-3 महीना लगता है क्योंकि ये हमेशा वीक पॉइंट है बॉडी का। तो इसमें हीलिंग टाइम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है। अब इसमें फ्रैक्चर किस एरिया से हुआ है इसके हिसाब से ट्रीटमेंट चेंज आता है। तो जैसे अगर फ्रैक्चर नेक फीमर का हो, मतलब फ्रैक्चर थोड़ा यहाँ से हो, जैसे मैं भी एक्सरे भी आपको डाल के दिखाऊंगा, इस जगह से पास से हो, तो यहाँ से होता है। तो अगर यंग पेशेंट है तो इसमें स्क्रूज या और एक दो डिवाइसेस डाल के इसको फिक्स किया जा सकता है। तो फिक्स करने से फ़ायदा है कि अपनी खुद की बोन बचती है, तो वो लॉन्गेविटी ज़्यादा रहती है। पर अगर थोड़ा एजेड पर्सन है, 60+ हो, तो इसमें हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। अब हिप रिप्लेसमेंट है, ये पूरा हिस्सा निकाल दिया जाता है और इसमें नया आर्टिफिशियल गोला डालते हैं। तो इसमें पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट हो सकता है और कंप्लीट हिप रिप्लेसमेंट होता है। पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट्स में कुछ साल के बाद कंप्लीट हिप रिप्लेसमेंट में बदली करने की नीड हो सकती है। तो वो या तो अब मॉड्यूलर बाइपोलर डलवाएं या फिर अब थोड़ा एज ज़्यादा हो तब पार्शियल कराएं, नहीं तो वो वैसे आप डॉक्टर के साथ डिस्कस करते हैं। नहीं तो कंप्लीट हिप रिप्लेसमेंट, पर ये कि थोड़ा उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है। अगर लेकिन फ्रैक्चर थोड़ा ऊपर से हो, मतलब थोड़ा दूर से हो, जैसे यहाँ से हो, तो इसको इंटरट्रॉकेंट्रिक फ्रैक्चर बोलते हैं। यहाँ से हो तो इसको इंटरट्रॉक विद सबट्रॉक बोलते हैं। तो ये एरिया का फ्रैक्चर जो होता है, इसमें जनरली हम लोग फिक्सेशन प्रीफर करते हैं। मतलब इसमें ये दो, या तो रॉड प्लेट डलेगी या फिर सिर्फ रॉड डलेगी या सिर्फ प्लेट डलेगी, या फिर और बहुत सारे टाइप के डिवाइसेस आते हैं। हर कंपनी अलग अलग इंपोर्टेड, इंडियन में अलग अलग वैरायटी है। तो डिपेंडिंग ऑन की फ्रैक्चर कैसे हुआ है, डॉक्टर आपके लिए सूटेबल इम्प्लांट सेलेक्ट करेगा। पर हाँ, इस फ्रैक्चर में 90% केस में सर्जरी ज़रूरी है। और इस फ्रैक्चर के लिए आपको 2 से 4 दिन का वेटिंग पीरियड भी लग सकता है, क्योंकि जनरली इस एज के पेशेंट आते हैं तो कई बार अनफिट होते हैं, कई बार उनको और मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। नॉन मेडिकल मैनेजमेंट संभव है, पर उसमें सेवा बहुत ज़्यादा लगती है। मतलब उसमें नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट में आपको दिन भर बिस्तर में लेटा के रखना है, फिर पेन भी होगा, फिर वो ट्रैक्शन एक आता है उसको खींच लगा के रखे रहो। तो पेशेंट दुखी ज़्यादा होता है और ज़्यादातर सर्जिकल मैनेजमेंट वाले पेशेंट सुखी ज़्यादा होते हैं। टाइम लगता है, वॉकर के साथ चलते हैं, पर एटलीस्ट वो अपना चल लेते हैं, अपना लेटरिन पेशाब कर लेते हैं और उनको इंडिपेंडेंस मिल जाती है थोड़ी बहुत, तो वो सुखी ज़्यादा रहते हैं। तो इस वाले फ्रैक्चर के लिए, कूल्हे जोड़ के फ्रैक्चर के लिए सर्जरी की ही राय प्राय दी जाती है। हर एक फ्रैक्चर अलग वैरायटी का होता है। तो जो भी पेशेंट है उसके नीड्स अलग हो सकती हैं। जैसे इसमें हिप रिप्लेसमेंट का प्रॉब्लम होती है कि आप उकड़ू या ज़मीन में पालथी नहीं मार सकते। ऐसे हर एक का अलग अलग प्रॉब्लम है। तो आपको पेशेंट की नीड के हिसाब से, लोकल सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, बजट के हिसाब से, पेशेंट की डिमांड, इस परिवार की डिमांड, उसके हिसाब से आपको डिसीजन बनाना पड़ता है। तो वो आपको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके इस डिसीजन को बनाना पड़ेगा। और इसमें रिज़ल्ट अच्छा है, पर हाँ, एज के साथ कॉम्प्लिकेशन रेट भी है। तो रिस्क और रिस्क को देखते हुए आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। थैंक यू।